हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ वैदेही पटेल फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। बच्चों, हम लोगों ने आगे एक वीडियो में चैप्टर 2 तब याद तुम्हारी आती है कविता जो है उसका हम लोगों ने पठन किया था और गान भी किया था। तो आज मैं आपको ये पूरी कविता एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। तो जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। सुबह यानी प्रातःकाल, प्रभात। चिड़िया, चिड़िया यानी गौरैया, पंछी। तो जब चिड़िया जल्दी उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, यानी चिड़िया भोर में जल्दी उठकर इस तरह चहचहाने लगती है जैसे वे खुशी के कुछ गीत गा रही है। कलिया दरवाजे खोल खोल जब दुनिया भर मुस्काती है। मतलब कलिया भी अपने दरवाजे, दरवाजे यानी पंखुड़ियाँ, यहाँ पे उसकी पंखुड़ियों के अर्थ में कौन सा लिया है? दरवाजा। तो कलिया भी अपने दरवाजे यानी पंखुड़ियाँ खोल खोल कर दुनिया पर मुस्काने लगती है। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती हैं। खुशबू की लहरें फूलों में से निकलकर चारों ओर फैलने लगती है। तो यहाँ तक मैं आपको फिर से समझाती हूँ कि जब चिड़िया जल्दी उठकर इस तरह चहचहाने लगती है जैसे वे खुशी के गीत गा रही हो, कलिया भी अपने दरवाजे यानी पंखुड़ियों खोल खोल कर दुनिया भर मुस्कुराने लगती है। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, तब खुशबू की लहरें फूलों में से निकलकर चारों ओर फैलने लगती है। फूल जो है एक घर है और बताते हैं कि उसकी पंखुड़ियाँ वो दरवाजे हैं, और जो खुशबू है, फूलों में से जो खुशबू निकलती है वो उसकी लहरें घर से बाहर दौड़ती है। घर से यानी अपने दरवाजे से बाहर आती है ना। आगे देखिए। हे जग के सिरजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। हे सृष्टि के रचने वाले, हे प्रभु, सिरजहा यानी सृष्टि के रचना करने वाला। तो इस सृष्टि को रचना करने वाले हे प्रभु, यह सब देखकर मुझे तुम्हारी याद आती है। कब हमें भगवान की याद आती है? तब जब सुबह उठकर चिड़िया मीठे मीठे गीत गाती है, कलियाँ अपने दरवाजे यानी पंखुड़ियाँ खोल खोल कर मुस्कुराती है, खुशबू की लहरें फूलों में से निकलकर फैलने लगती है, तब हे सृष्टि के सर्जनहार, हमें तुम्हारी याद आती है। आगे देखो। जब छम छम बूंदे गिरती है, बूंदे यानी पानी की, गिरती यानी गिरना। तो वर्षा ऋतु में जब छम छम कर वर्षा की बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है और चमचम कर बिजली चमकती है। मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है, मैदानों बागों में पूरी जगह पे क्या हो जाता है? पूरी जगह पे ग्रीनरी आ जाती है। मैदानों में हरियाली आ जाती है ना। हाँ। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से, तो जब ठंडी ठंडी हवा चलती है, मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सिरजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। कहते हैं जब ठंडी ठंडी हवा भी पता नहीं कहाँ से अपने साथ ढेर सारी मस्ती
उठा कर ले आती है। यह सब देखकर हे सृष्टि की रचना करने वाले प्रभु, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। जब बारिश होती है तब उसकी बूंदें नीचे पड़ती है, बिजली चमकार करती है, सब मैदाने पूरी हरियाली से भर जाते हैं। ठंडी ठंडी हवा आती है, लेकिन उसके साथ मस्ती लेके आती है, एकदम ठंडी हवाएं। तब ये सब देखकर हे सृष्टि की रचना करने वाले, हमें तुम्हारी बहुत याद आती है। तो बच्चों, हम लोगों ने आज ये पूरी कविता अच्छी तरह से समझ ली है ना। मैं शब्दों लिख के आपको PDF भेजूंगी। आपको वही शब्द 2 बार अपनी नोटबुक में अच्छे गुड हैंड राइटिंग में लिखना है। आज की डेट, चैप्टर्स का नाम और उसके नीचे ये सब लिखना है। ओके, नेक्स्ट अभ्यास। प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। सुबह होते ही क्या क्या होता है? क्या होता है मैंने आपको समझाया। सुबह होते ही चिड़िया चहचहाती है, कलियां खिलने लगती है, खुशबू की लहरें फूलों से निकलकर चारों ओर फैल जाती है। सेकंड, मैदानों में हरियाली कब लहराती है? कब? वर्षा ऋतु में। जब पानी की बूंदें गिरती है ना, तो आपको आंसर लिखना है मैदानों में हरियाली वर्षा ऋतु में लहराती है। आपको प्रभु की याद कब आती है? कब आती है? तारे, सूरज, चांद, सागर, पर्वत आदि प्रकृति के सुंदर और अद्भुत रूपों को देखकर हमें प्रभु की याद आती है। चित्र को तुम सुबह में उठकर क्या क्या देखते हैं? क्या देखते हैं? कि पूर्व दिशा में सूर्योदय हो रहा है, चिड़िया चहचहाती है, कलियां खिल रही हैं, लोग अपने अपने काम में लग रहे हैं, पाठशाला जाने वाले विद्यार्थी घर से निकल पड़े हैं, दूध वाला घर घर दूध और अखबार वाला घर घर अखबार पहुंचाता है। आपको जो मर्जी आए वो क्वेश्चन 4 में आप लिख सकते हो। ओके, ये है आपका होमवर्क। प्रश्न 2, चित्र को देखिए और वचन परिवर्तन कीजिए। हम लोगों ने ऑलरेडी सीख लिया है वचन परिवर्तन। देखो ये क्या है? एक चिड़िया। क्या लिखा है? चिड़िया उड़ रही है। तो एक से अधिक चिड़िया है तो हमें कौन सी या की मात्रा है? तो यहाँ पे एक से ज़्यादा है तो या की मात्रा पर ऊपर क्या आएगा? चंद्र बिंदु आएगा। तो चिड़िया कैसे लिखोगे? या के ऊपर चंद्र बिंदु। चिड़िया उड़ रही है। हो गया? ये क्या है? कली। कली नहीं खिली है। ये एक कली है, लेकिन वचन परिवर्तन करना है एक से अधिक। तो कलियां नहीं खिली है, यहाँ पे भी या की मात्रा आएगा। नेक्स्ट, बूंद गिरती है। वचन परिवर्तन एक ही मात्रा, बूंदे गिरती है। ये देखो, दरवाजे खुले हैं। अब उल्टा है उसका, वचन परिवर्तन करना है। ये दरवाजे यानी बहुत सारे दरवाजे हैं, लेकिन हमें कैसे क्या आएगा? दरवाजा खुला है। लड़कियां खेल रही हैं। एक ही लड़की है, क्या आएगा? लड़की खेल रही है। तो आपका ये होमवर्क। नेक्स्ट, शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। बच्चों, जीवन जल है ही, तो इसको हमें ना लिखना है, लेकिन उचित
क्रम में लिखना है। यहाँ उल्टा सीधा लिखा है, ये पूरा 1, ये नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3। ये 3 वाक्य है वो उलट सुलट है, हमें अच्छी तरह से लिखना है। देखो, शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। पहला है, दूसरा है, तीसरा है। जीवन जल है ही, ये उलट सुलट वाक्य है, उसको फिर से लिखना है। तो पहला आएगा जल ही जीवन है। नंबर 1, 2, 3 एंड 4 पूरा वाक्य हो गया। नंबर 2 है में फूलों भरता रंग कौन। क्या आएगा? फूलों में पहला फूलों, दूसरा में, तीसरा रंग, चौथा कौन, पांचवा भरता और छठा है। तो क्या आएगा? फूलों में रंग कौन भरता है, ये आपका दूसरा। अब तीसरा वाक्य देखिए, क्या है बिजली में बादल चमकती क्यों। तो पहला आएगा बादल, दूसरा आएगा में, तीसरा आएगा बिजली, चौथा आएगा क्यों, पांचवा आएगा चमकती और छठा है। तो बादल में बिजली क्यों चमकती है। हो गया फ्रेंड्स। तो आपको ये होमवर्क लिखना है, ये सब ड्रॉ नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर लिख दो नंबर 1, 2 और 3। ओके। सबसे तेज कौन। 7 छात्रों को टोली बनाई और अपने नाम के पहले वर्ण के अनुसार शब्दकोश के क्रम में मुताबिक खड़ा रहने को कहिए। ये बच्चों हम लोग क्लास में जब सब साथ में रहते हैं ना, तब बच्चों के नाम शब्दकोश के अनुसार लिखने हैं, मतलब ये आपको होमवर्क नहीं करना है। ओके। नंबर 5, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ शब्दकोश से ढूंढकर तेजी से कौन बता सकता है। कुक यानी कोयल की बोली, इरादा यानी संकल्प, तरुवर यानी श्रेष्ठ या बड़ा वृक्ष, मुग्ध यानी मोहित, गुजारिश यानी निवेदन। ये आपको होमवर्क करना है ना बच्चों। नेक्स्ट, स्वाध्याय। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चिड़िया खुशी के गीत कब गाती है। कब गाती है? जब सवेरा होता है तब चिड़िया गीत गाती है। सुबह होने पर प्रकृति में कैसे बदलाव आते हैं। कैसे बदलाव? तारे छिप जाते हैं, अंधेरा दूर हो जाता है, पूर्व दिशा से सूर्योदय के पहले लाली छा जाती है, पंछी चहचहाने लगते हैं, है ना। ये सब आपको लिखना है। पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है। जब वर्षा ऋतु में धरती को पानी मिलता है, वीरान पड़ी हुई धरती पर घास उगती है, सूखे पौधे हरे हो उठते हैं, पेड़ों को नया जीवन मिलता है, तब पृथ्वी पर हरियाली छा जाती है। हरियाली कहाँ कहाँ दिखाई देती है। वर्षा ऋतु में हमें हरियाली कब कहाँ दिखाई देती है। मैदानों में, खेतों में, पेड़ पौधे झूम उठते हैं, बागों में, जंगलों में वगैरह हरियाली हमें दिखाई दे रही है। तो बच्चों आपको ये होमवर्क करना है। निम्नलिखित काव्य पंक्ति का भावार्थ लिखिए। मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया है वही आपको इस कविता में, ये जो कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना कि कलियां नींद से जग जाती है, उनकी बंद पंखुड़ियाँ खुलने लगती है ना। ये सब आपको लिखना है। नेक्स्ट क्या है। उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कोष्ठक में से ढूंढकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। बच्चों आपको ये कोष्ठक में से ढूंढ के वाक्यों में प्रयोग करना है। नोटबुक में कोष्ठक नहीं ड्रॉ करना है, सिर्फ ढूंढना है। तो यहाँ पे ढूंढ लो, फिर बाद में आपकी नोटबुक में उसको वाक्य में प्रयोग करना है। सुबह
प्रातःकाल है ना, प्रातःकाल देखो, तो उसको वाक्य में प्रयोग करना है। कैसे करोगे आप? प्रातःकाल देवालय में पूजा होती है। उसी तरह सुबह प्रातःकाल, खुशी, आनंद, आनंद कहाँ पे है? ये रहा। तो आपको आपकी नोटबुक में टेक्स्ट बुक में अच्छी तरह से उसका ढूंढ के ये करना है, लेकिन नोटबुक में लिखना है आनंद, आनंद या खुशी, खुशी यानी आनंद। तो उसका वाक्य में प्रयोग, आज शहर में बड़ा आनंद आया। ओके, तो आपको ये होमवर्क करना है। इस यात्रियों को शब्दकोश के क्रम के आधार पर अपने अपने डिब्बे में बैठाइए। तो पहला उठकर, दूसरा क्या आएगा? कलिया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कलिया। तीसरा चांद, चौथा मुस्कान, और एंड में क्या बचा? एक ही है मैदान। फ्रेंड्स, आपको आज होमवर्क करना है। जो टेक्स्ट बुक में मैंने लिखा वो आपकी टेक्स्ट बुक में आपको भी ये लिखना है। ओके, थैंक यू।